करें। नमस्कार साथियों, आज दिल्ली की जनता के सामने हम भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार को, एक बहुत बड़ी काली करतूत को आपके सामने रखना चाहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि सरकारें जो भी टैक्स लेती हैं वो टैक्स के हिसाब से एक पर्टिकुलर अकाउंट में जाता है और ये काफ़ी लिखित रूप से सूचित किया जाता है कि भाई इस अकाउंट का पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा। इसी तरह एमसीडी के अंदर एक अकाउंट होता है एस्क्रो अकाउंट, जिसके अंतर्गत पार्किंग और कन्वर्जन जो दिल्ली की जनता देती है वो सारा का सारा पैसा एस्क्रो अकाउंट में जमा किया जाता है। और ये पिछले कई सालों से जो भी दिल्ली की जनता पार्किंग और कन्वर्जन के नाम पे पैसा देती है वो पैसा उस अकाउंट में जमा किया जाता है। और ये बड़ा लीगली लिखा हुआ है कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ पार्किंग और कन्वर्जन के मामले में ही खर्च भी किया जाएगा। पार्किंग के नाम पे पैसा लिया जाता है और कहा जाता है भाई कि दिल्ली वालों को अच्छी पार्किंग मिले, सही तरीके से पार्किंग मिले, उसके लिए ही ये पैसा खर्च किया जाएगा। किसी दूसरे मद में ये पैसा खर्च नहीं किया जा सकता, कोई और दूसरा काम इस पैसे से नहीं हो सकता। आज की करंट के हिसाब से अगर पूरा का पूरा पैसा 2012 से लेकर आज तक का जोड़ा जाए तो लगभग 6800 करोड़ रुपए एमसीडी के एस्क्रो अकाउंट में होने चाहिए। 6800 रुपीज़ होने चाहिए, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ रुपए पार्किंग के ऊपर खर्च किए गए हैं। तो कायदे से 6760 करोड़ रुपए एस्क्रो अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन हमने आरटीआई के माध्यम से जब ये जानकारी निकलवाई कि एस्क्रो अकाउंट में आज कितना पैसा है तो पता चला सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए है। मतलब जिस अकाउंट में 6760 करोड़ होने चाहिए थे उस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए बचे हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने पार्किंग पे सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और ये मैं सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आधार पर मैं कह रहा हूँ। ये सारी चीज़ों का डिटेल हमने प्रूफ निकलवाया है। ये सारी चीज़ें जानकारी खुद एमसीडी ने दी है हमें। एक एक चीज़ एमसीडी ने हमें जानकारी दी है, उस जानकारी के आधार पर हम आपसे बात कर रहे हैं कि एक एक रुपए जिस अकाउंट में 6760 करोड़ रुपए होने चाहिए थे उस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ क्यों है? इस पैसे की घालमेल किसने की? इस पैसे का भ्रष्टाचार किसने किया? 6760 करोड़ रुपए का जो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है ये किसने किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो चाल चलन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पिछले कई वर्षों से हम लोग एमसीडी में देख रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि इस पैसे का भी भ्रष्टाचार उन्होंने किया है। इसकी जांच होनी चाहिए। एमसीडी के अंदर 6760 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। जो पैसे एमसीडी के पास होने चाहिए उसमें सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। इसका मतलब सारा का सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता खा पी के चट कर गए। इसकी जांच होनी चाहिए और हम मांग करते हैं, हम एलजी साहब से भी मांग करते हैं कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और जो लोग भी इसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 6760 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है और इसकी जांच होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारे साथ 1.5 करोड़ रुपए से 1.5 करोड़। मैं आपको बता देता हूँ।
2000 मतलब जो पैसा एक एक ईयर वाइज हम बताते चले जाएंगे क्या है, जितना वो पैसा इकट्ठा करते हैं। 31 मार्च 2020 तक नॉर्थ एमसीडी के पास 1166 करोड़ थे, ईस्ट के पास 400 करोड़ थे, साउथ के पास लगभग 1200 करोड़ थे। तो जब आप इनको क्लब करेंगे तो एक अमाउंट बनता है, और सिर्फ इसमें सिर्फ 700 करोड़ रुपए इन्होंने इस ईयर में इकट्ठा किए हैं। तो वो मैं आपको ब्रेकअप दे दूंगा पूरा। इन्होंने सारा इकट्ठा करके 6800 करोड़ रुपए होते हैं टोटल, जिसमें से सिर्फ 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए, बाकी अकाउंट में पैसे नहीं हैं। 40 करोड़ रुपए नहीं, 40 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए इस एस्क्रो अकाउंट से। बेसिकली पार्किंग और कन्वर्जन के नाम पे जो पैसा वसूला जाता है उसको सिर्फ पार्किंग और कन्वर्जन में ही आप खर्च कर सकते हैं, किसी दूसरे मद में नहीं खर्च कर सकते। 6800 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए, लेकिन सिर्फ 40 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए पार्किंग में। तो 6760 करोड़ रुपए कायदे से बचने चाहिए उस अकाउंट में। उस अकाउंट में सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए बचे हैं। इसमें देखिए नाम तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन जो भी बड़े लेवल पे लोग हैं, चाहे वो मेयर हो चाहे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हो, जो डे टू डे बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। हमारे साथ विश्वासनगर से हमारे पूर्व कैंडिडेट और एमसीडी के सह प्रभारी दीपक सिंगला जी भी हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा आपके सामने रखना चाहते हैं। मैं दीपक जी से कहूँगा वो अपनी बात। नमस्कार साथियों, मैं विश्वासनगर विधानसभा से आता हूं। मेरे वहां पे एक कॉलोनी है कस्तूरबा नगर, वहां पे कुछ झुग्गियां हैं जिन्हें डीडीए भाजपा के एमएलए उन्हें तोड़ने का प्लान कर रहे हैं। डीडीए ने उनको नोटिस दिया है कि हम आपका 18 तारीख को उसका डेमोलिशन करेंगे। 150-200 झुग्गियाँ हैं। मैं आपको इसमें कुछ बताना चाहूँगा। वो झुग्गियाँ जो वो लोग जो रहते हैं वहाँ पे लोग सन 1963 से वहाँ पे रहते हैं। कम से कम लोगों को 25-25 साल कम से कम हुए वहाँ पे रहते हुए, और भाजपा ने डीडीए ने उनको बिना कुछ बात किए, बिना कुछ उनको मौका दिए, सीधा डेमोलिशन के ऑर्डर उनको दे दिए हैं। हमारे एमएलए हैं वहाँ पे, ओम प्रकाश शर्मा जी, उन्होंने डीडीए को एक लेटर लिखा है। उनको ये लिखा है कि कस्तूरबा नगर इलाके में आपके द्वारा जिन चिन्हित स्थानों पर कार्रवाई की जानी है, कृपया करके हमें उनका विवरण दे दें। व्यवस्था वहाँ के निवासी वहाँ की व्यवस्था पहले से कर सकें अपनी, और आपके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। वो ये कहते हैं कि आपके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इनको बचाने की जगह उनको खाली करवाने की बात कर रहे हैं। उनको बचाना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। जो 25-25 साल से 30-30 साल से अपने रोजी रोटी सुबह काम पे निकलते हैं, शाम को दिहाड़ी कमा के लाते हैं, उनको उजाड़ देंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे। ना उनको रिहेबिलिटेशन की बात हो रही है। जब ये चुनाव लड़ते हैं बीजेपी वाले, जब भाजपा चुनाव लड़ती है, जब 2020 में जब चुनाव लड़ रही थी, तब कहती थी कि हम जहाँ झुग्गी वहीं मकान होगा। आज जब चुनाव हार गए हैं तो जहाँ झुग्गियाँ वहीं तोड़ने पे, बुलडोजर चलाने पे लगे हुए हैं। तो हर जगह बुलडोजर चलाने पूरी दिल्ली में इन्होंने तंग कर रखा है। और मैं विश्वासनगर से आता हूँ, कस्तूरबा नगर मेरे इलाके में आता है, और वहाँ पे ये बुलडोजर चलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हम उसको नहीं होने देंगे। हम भाजपा से, हम डीडीए से मांग करते हैं कि इस डिमोलिशन को रोका जाए और उनको सर्वे किया जाए। अगर वो 20 साल से रह रहे हैं, स्कीम भी कहती है कि अगर वो 20-20, 25-50 साल से वहाँ पे रह रहे हैं तो उनको रिहेबिलिटेशन का मौका दिया जाए, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, फिर उनकी झुग्गियाँ खाली कराई जाए। कोई वहाँ पे रोड नहीं बननी है, कोई उनको ज़मीन की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ झुग्गियाँ तोड़नी है, इसलिए तोड़ने की प्लानिंग है। तो मैं उन सबसे मांग करता हूँ, एमएलए ओम प्रकाश शर्मा जी से मांग करता हूँ कि इस डेमोलिशन रुकवाया जाए, वहाँ पे खड़े हों, वो उसको रुकवाएं और किसी भी हालत में इन झुग्गी वालों को बेघर ना होने दें। धन्यवाद। कोई प्रश्न?